हे एवरीवन, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ कि आज इस्कॉन के बहुत ही ज़्यादा सीनियर गुरु महाराज हमारे घर आए। वैसे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो किसी के घर नहीं आते, लेकिन जो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी वो हमारे घर आए। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कॉलेज की ट्रिप थी वो जा रही थी यमुनानगर फरीदाबाद से, लेकिन मैं तो यमुनानगर का ही हूँ तो मुझे ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ट्रिप थी 2 दिन की, सैटरडे और संडे। तो फ्राइडे को मैं चला गया इस्कॉन यमुनानगर में, वहाँ मैंने दर्शन किया। फिर मैं चला गया बेस में, तो वहाँ पे मेरे दोस्त पहले ही आ चुके थे। सो इसके बाद का सीन आपको दिखा ही देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिंग में दोनों खिलाड़ी तैयार। रेफरी की सीटी के साथ मैच शुरू। 3 1 2 3 चल 1 2 3 और नहीं दे रहा। ये भाई सच में भाई ये मोटा नहीं है भाई, जान भी है इसके अंदर, मोटा नहीं है भाई ये जान। कोई मोटा नहीं गएगा अमन को आज के बाद। अमन प्रभु जी ऑन फायर। सामने है लक्ष्य सुपरस्टार। चलो चलो, अरे चलो चलो भाई, दोनों आपको भी डर लग रही है कि मेरा एक आदत है। अब मुझे कौन हराना चाहता है। एंजॉय कर ही रहे थे, तो उसके बाद एंट्री हुई मकान मालिक की। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। वैसे आपके सामने की बात है, हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर हमें षट गोस्वामी प्रभु ने दूसरा रूम दिला दिया। भाई अभी अभी हमारे साथ बहुत ही तगड़ा सीन हो गया। जहाँ हम रुके हुए थे ना, उन्होंने कहा तुम शोर मचा रहे हो, चलो निकलो। वही यार जिगर के 70 डिग्री वाला सीन हो गया हमारे साथ। फिर अभी हम जा रहे हैं, राइट मुड़ना है। चलो चलते हैं। भाई हमने कमरा भी ढूंढ लिया साथ के साथ ही। यही था। के बाद सभी ने रात को रेस्ट किया, और जो दिल्ली से जो हमारी टोली आ रही थी, जिसमें मेरे मेंटर भी थे, मेरे फैसिलिटेटर्स भी थे, तो वो रात को लेट पहुंचे थे। आई थिंक 12-1 बजे के अराउंड, तो 1 शायद बज ही गया था। तो फिर उन्होंने आके रेस्ट किया, लेकिन हम तब भी 6 बजे के अराउंड उठ गए। तो उसके बाद थोड़ा तैयार होने में टाइम लगा। फिर हम उसके बाद टेंपल गए। टेंपल में हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट लेके चल पड़े यमुना जी में स्नान के लिए। हम ऑलरेडी एक बार स्नान कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से गए। एवरीवन कम हो गई। कितना आगे तक पानी है देखना। नो अमन जिंदल, नो बेटा, प्रभु जी ऐसे नहीं करना। यमुना जी में स्नान के बाद हम पहुँचे खिजराबाद बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ हमने खूब एंजॉय किया। ये तो चलो कहता ही रहता हूँ मैं। बाकी यहाँ पर हमने पोहा और चटनी का प्रसाद ग्रहण किया। ये हमने चलते टाइम टेंपल से पैक करा लिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। ये है मेरे मेंटर हिज ग्रेस अरविंदाक्षमादा प्रभु। भगवान की बड़ी कृपा है जो मैं इनसे मिला। राइट साइड में है मेरे फैसिलिटेटर अशोक केशव प्रभु। मैं जो कुछ भी करता हूँ इनकी गाइडेंस मुझे बहुत हेल्प करती है। और लेफ़्ट साइड में है लीलानाथ प्रभु। ये हैं हमारे बेस के इंचार्ज। ये हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अभी बहुत ही तगड़ा सीन हो गया मेरे साथ। अभी बस फ़ोटो शूट ही कर रहे थे। लक्ष्य की फ़ोटो खींच रहा था मैं। फ़ोटो खींचते खींचते हाथ से फ़ोन कब छूटा और अमन जिंदल को, और कभी यहाँ नीचे नदी में गिरी। नदी नहीं, जो भी है, नाला सा क्या है। फिर भाग गए यहाँ से, उधर से
फ़ोन निकालने के लिए पत्थरों पे, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना गरम गरम थे बहुत, फिर ऐसे उतरे फिर लेके आए भाई। नीचे जा रहे हैं, अपना फ़ोन यहाँ गिरा दिया है, नीचे जा रहे हैं अपना फ़ोन लेने। ओ भाई ये यहाँ गिरा फटाफट, ये पड़ा जल्दी आजा, दिख रहा है इधर इधर ये रहा आज सीधा इधर 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 देख, इधर पल्लू पड़ा, हाँ ये पड़ा नीचे देख, ये पड़ा नीचे, आगे से थोड़ा सा आगे और, हाँ नीचे हाथ मार ले, नीचे हाथ मार ले, हाँ यहीं पे यहीं पड़ा है, जल्दी चल बाहर जल्दी चल। ओ भाई साहब क्या हुआ एक बार तो सांस से ऐसे हुई थी, यहाँ टक गई थी, मैं कहा भाई फ़ोन गया बंदे का, अमन जिंदल का, पर छूटा भी मेरे हाथ से था, फिर भाई क्या शुक्र भगवान का बच गया वो। लग जाएगी। बन रही है ओ भाई साहब। अरे आपको भी साथ में घुमाना था ना अशोक प्रभु, आपको भी घुमाना था ना। अरे आपने छोड़ क्यों, दोनों घुमाओ, छोड़ क्यों दिया आपने घुमाना था। ओ भाई बहुत तेज हो गया, घुमाओ बहुत तेज हो गया भाई, बस घुमाओ। ओ भाई दिखाई नहीं दे रहा कुछ, शिवम प्रभु दिख रहे हैं बस। वीडियो बनाओ लखन सर, बनी नहीं टिंगडिंग की आवाज आती है। नहीं कुछ जरूरत नहीं वीडियो की, अरे बनाओ तो सर। कोई बात नहीं बेटा, अरे व्लॉग में लेना है, ब्लॉग में जान दे दोगे क्या इस वीडियो के चक्कर में। हाँ दोनों घुमाओ आप दोनों, पंकज मजा नहीं फिर आया। हर्बल पार्क में घूमने के बाद फिर हम गए पंचमुखी मंदिर में। ये हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बिलासपुर यमुनानगर के एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। फिर मंदिर में हम हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस आ गया अपने घर। बाकी डिवोटीज चले गए और मेरे फ्रेंड्स भी वही उसी रूम में जो षड गोस्वामी प्रभु ने बुक कराया था। फिर देन मैंने घर पे आके रेस्ट किया और फिर उसके बाद हुआ अगला दिन। फिर अगले दिन हमें जिसका बेसब्री से इंतजार था वो होने वाला था, यानी कि हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी हमारे घर आने वाले थे। लेकिन उससे पहले मेरे मेंटर और मेरे फ्रेंड्स आए मेरे घर पे। कृष्ण बड़ा दयामय, रविवारे जीवा जय। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हमारे घर पे पहुंच चुके थे। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत सारे डिवोटीज़ हमारे घर के आसपास इकट्ठे हो गए। आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड क्योंकि इतने सीनियर डिवोटीज़ जनरली किसी के घर नहीं जाते। विश्वास करके इस प्रकार कोई नाम कीर्तन करे तो भगवान आकर आपको आपके घर से उठा ले। अंदर आने के बाद गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई, जो कि मैं आपको फिर कभी फ्री टाइम में सुना दूंगा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमें वैष्णव संग करने को मिला। स्टोरी सुनने के बाद हम सभी गुरु महाराज के साथ निकल पड़े आदि बद्री की ओर। हे एवरीवन, आज हम जा रहे हैं आदि बद्री। फिर से जा रहा हूँ। आपने मेरा पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे कॉलेज से ही आए हैं, और भी मेरे मेंटर भी हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं आदि बद्री के वही रास्ते और वही पहाड़ जो कि मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ अपने स्टेटसेस और स्टोरीज़ में। हाँ, व्लॉग तो मैंने एक ही अपलोड किया है, लेकिन मैं 2-3 व्लॉग इसके बना चुका हूँ जो कि मैंने अपलोड नहीं किए यूट्यूब पे। आदि बद्री पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे दर्शन किए, लेकिन टेंपल के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। We have reached
आदि बद्रीनाथ। सो हमने अभी दर्शन भी किए हैं, अब हम आगे वापस जाएंगे। आप ये आसपास की पहाड़ियां देख ही सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू केदारनाथ, वो वाला केदारनाथ नहीं, यहाँ पे भी है नीचे। सो वी आर गोइंग देयर। सो अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। ये उत्तराखंड वाला नहीं है, ये बिलासपुर वाला है, हरियाणा वाला। ये ऊपर है, अभी हम जस्ट वहां से दर्शन करके आए हैं, उधर से ऊपर। तो लेकिन ये जो केदारनाथ है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में पहले यहाँ पे था। फिर भगवान को लगा यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, चलो उत्तराखंड चलते, तो भगवान ने कलयुग के लिए वहां पे शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग पे वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की वीडियो मैंने जुगाड़ करके बना ही ली है। आप देख ही सकते हैं शिवलिंग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के बाद गुरु महाराज ने एक छोटा सा सेशन लिया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सेशन मुझे अभी भी याद है। गुरु महाराज के लेक्चर के बाद हम आदि बद्री से निकल चुके थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटर्स घर आए। उसके बाद प्रसादम ग्रहण करके निकल गए मंदिर की ओर। तो शाम को हम भी पहुंच गए मंदिर, आरती और दर्शन के लिए। अरे वाह, श्री श्री राधा कुंज विहारी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मन कर रहा है कि मैं इन्हें देखता ही रहूं। दर्शन और आरती के बाद रात हो चुकी थी और ट्रिप खत्म होने का समय हो चुका था। सो उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया और खूब एंजॉय किया। सो उसके बाद रात हुई। सो फिर उसके बाद हमारी ट्रिप खत्म हो गई। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, हरे कृष्णा।